हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन सी लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। लव स्टोरी एक लड़का जो मज़दूर थे, वो मज़दूर यानी दिन में वो सुबह 8 बजे काम में जाता था और रात या शाम के 7 बजे आते थे। उसको मिलता था सिर्फ 500 रुपीज़ मतलब 500 रुपया। उस 500 रुपया से वो बंदे ने धीरे-धीरे बहुत कुछ किया। लेकिन उसी मिडिल में उसका एक लड़की से अफ़ेयर हो जाती है। मतलब एक तरफ़ा प्यार हो जाता है, एक तरफ़ा। उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कर बैठे कि इतना मोहब्बत कर बैठे उस लड़की के साथ अगर उसका कुछ भी हो जाए तो वो मरने के लिए तैयार, लेकिन उस लड़की को छोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर आती है एक ऐसा मोड़ जहाँ पे उस लड़की के पास वो जाके उसके पैर पकड़ के रगड़-रगड़ के उसके साथ एक ही बात वो बार-बार एक ही बात वो कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो लड़की कितना टॉक्सिक थे आप ज़रा सोचो। उस लड़की ने ये कहा उस लड़के को कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन वो लड़की उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो उसको सिर्फ़ चिढ़ाने के लिए ऐसे करते थे कि नहीं मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो लड़के ने एक बार पूछा, "क्यों तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैं तो तुमसे इतना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हो?" तो लड़की ने कहा, मुझे तुमको पसंद नहीं है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारा फेस को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा पूरे मूड खराब हो जाती है। यानी कि तेरा चेहरा मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आता।" उस लड़की का ये सीधा कहना था। उस लड़के ने जब सुना इस बात को, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, बहुत दुःख हो गया उसका। ऐसा उसका दुःख हुआ कि वो बंदा सही नहीं, अगर डिप्रेशन का बीमारी, उसको जो डिप्रेशन जो बीमारी है तो उसको वो पकड़ लिया। फिर वो लड़का दोस्तों उसका ज़िंदगी का ऐसे के तैसे हो गया, वो लगातार डिप्रेशन में जाता रहा। इसी बीच किसी उसका दोस्त ने, दोस्तों दोस्त हमेशा दोस्त की तरह दोस्त बनाओ, मेरा साफ कहना है, दोस्त की तरह दोस्त बनाओ, नहीं बनाओगे तो मारा जाओगे बीच में ही। उसका जो दोस्त था, उस दो दोस्त की तरह ही दोस्त था। तो जो दोस्त था उसने उसको ले जाकर एक हॉस्पिटल है जो कोलकाता में है, कोलकाता एसएसकेएम हॉस्पिटल, वहाँ पे उसे ले जाया गया। उसको ले जाने के बाद डॉक्टर्स को बोला कि सर ये ऐसा-ऐसा हुआ ना इसका सिचुएशन और इसके दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ घर में दिन-रात बैठे है, कुछ नहीं करना चाहता है। इसे डर लगता है, इसे ये लगता है। तो डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद उसको करीब 2-3 दवाई दी थी। वो बंदा घर पे आया, फिर वो दवाई लेना स्टार्ट कर दिया। जब वो दवाई लेना स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे उसका हालात सुधरने लगा। तो उस लड़के ने क्या किया, जब उसका हालात सुधरना स्टार्ट हो गया, उस लड़के ने करीब 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने इस दवाई खाने के बाद फिर मेरे पास लाना इसे। तो फिर 1 महीने बाद वो गया और जाने के बाद डॉक्टर ने उसे फिर से देखा और बोला, "कैसे हो?" बोला, "हाँ सर, बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ सर। थोड़ा बहुत और भी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। इस वक़्त मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ।" इस बात को सुनते ही डॉक्टर ने उसे कहा कि देखो, तुम्हें जो होया था वो एक लागू डिप्रेशन था और इससे तुम बहुत ही जल्दी निकल जाओगे। मैं और भी कुछ दवाई लिख के देता हूँ। जो दवाई तुमने लिया है उसे आप बंद कर दो और कुछ थोड़ा नॉर्मल दवाई लिख के देता हूँ। ये आपको धीरे-धीरे ठीक कर देगा। और हाँ, एक बात तुम्हें याद रखना दोस्त, जो डॉक्टर ने उसको कह रहा था कि जब भी किसी तुम इस जब दवाई को लोगे तो तुम्हें दूसरा काम करने के लिए, दूसरे कुछ सीखने के लिए तुम्हें भीतर से कुछ इंगित आएगा, तुम वही सीखते जाओ ना, उस लड़की को पीछे छोड़ दो, ठीक है? उसे अभी याद मत करना। वो जहाँ पे रहता तुम उसे वहाँ पे गुज़रना भी मत। उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन वो लड़का वो भी मान लिया, हाँ ठीक है सर, हम तो बहुत मुश्किल से अब ठीक हुए। ऐसे करते-करते करीब 7-8 महीने बीत चुके थे और ऐसे होते-होते वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया और जब ठीक हो गया वो लड़का, तो उसने क्या किया, एक उसके गाँव में छोटा-सा छोटा-छोटा वहाँ पे गाँव के अंदर छोटा-छोटा दुकान वगैरह होते। तो उसने एक दुकान अपने भाड़े में ले लिया, करीब ₹2000 महीने में ₹2000 उसे देना पड़ता था। तो उस दुकान को लेके वो एक मोबाइल का दुकान बनाया, जहाँ पे छोटा-छोटा मोबाइल का वो हेडफ़ोन वगैरह, कवर वगैरह बनाना था। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रॉफ़िट में चला गया क्योंकि उसके आस-पास में बहुत सारे गाँव हैं और उससे लोग बहुत सारे आके खरीदते थे। उसका जो बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा था, इसको लोग भी बहुत पसंद करने लगा। तो उस लड़के ने धीरे-धीरे अपना जो ग्रोथ है ना,
पैसे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे उसके पास आने लगा। वो करीब एक दुकान से वो पहले तो वो जिस दुकान को भाड़े में लिया था ना, उसको खरीद लिया। खरीद लेने के बाद फिर से 3-4 दुकान ऐसे वो भाड़े में लिया, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते करीब वो 18 से 18 ऐसा दुकान खरीद लिया था खुद का। और हर एक दुकान का नया-नया, नया-नया काम रहता था। तो ऐसे में उसने करीब 20 लोगों को अपने काम काम में रख लिया। और ये बात जब उस लड़की को पता चला, तो उस लड़की ने उसके गाँव के पास ही उसके एक दोस्त का लड़की वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़का, उसका एक दोस्त उसके गाँव में ही रहते थे। तो उसने कहा था कि हाँ, ऐसा-ऐसा हो गया, तो उस लड़की ने बोला था कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ, एक बार तुम्हारे गाँव में घूम के आता हूँ। बोला ठीक है। करीब पूजा का टाइम था, वो किसी पूजा का टाइम था, तो पूजा के टाइम में आते हैं वो लोग, दुर्गा पूजा का टाइम था, वो आया था। और आने के बाद दोस्त जब वो उसको देखा था, क्योंकि उसका लुक और स्टाइल इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया था कि एक इंसान इतना ज़्यादा बदल सकते हैं, किसी को मालूम नहीं। वो इस तरह से इतना ज़्यादा बदल चुके थे कि पागल हो गए आप देखते हुए। तो उसको ऐसे उस लड़की ने दिखते ही उसका चक्कर आ गया, यार ये कहाँ से कहाँ चला गया? कैसे हुआ यार? ये तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये कैसे हो भी कैसे सकते हैं? लेकिन वो लड़के ने बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलने के बाद उस जगह में पहुँचा। जब पहुँचा तो फिर उस लड़के वो जो लड़की थी उसने उसके दोस्त को बताया कि तू उसे बोल, मैं उससे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने बोला, तब तक तो उसका दोस्त उसका ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल लाइफ़ पार्टनर उसका आ चुका था, और वो भी पैसा देख के नहीं आया था। जब वो डिप्रेशन में जूझ रहा था, तो उसने एक दिन एक वहाँ पे गंगा है, उस गंगा के किनारे पे जाके साइड पे बहुत सारे लोग घूमते थे, रोता था। तो एक लड़की का नज़र पड़ा था, तो उस लड़की ने उससे कहा कि तुम ऐसे क्यों रोते हो? मैं कभी कहीं कई दिनों से तुम्हें फ़ॉलो कर रहा हूँ, तुम रोते हो। बोला नहीं कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लड़की को बाहर ले गया कि बोला नहीं तुम बताओ ना थोड़ा बहुत भैया क्या होता है? मैं बोला ठीक है, ये ऐसे-ऐसे मेरा एक रिलेशन था और ये ऐसे हुआ था मेरे साथ, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। बोला ठीक है तुम इस बात के लिए रो रहे हो, इतना सा छोटा-सा बात के लिए? इतना सा छोटा बात के लिए कौन रोता है भाई? आजकल की दुनिया में ऐसे होता रहता है। बोला नहीं, हम इस टाइप के लड़के नहीं थे, तो हमारे साथ जब ऐसे हुआ तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर उसने कहा कि इतना बात से तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम चलो मेरे दोस्त के रिलेशन में आओगे? तो बोला नहीं मैं रिलेशन में नहीं आता। तो बोला ठीक है, आज तुम मेरे से दोस्ती कर लो। बोला नहीं मैं तुमसे भी दोस्ती नहीं करूँगा। बोला कर लो यार। उस लड़की ने कहा बोला ठीक है चलो। फिर उस लड़की ने उसके साथ दोस्त किया। तो उस लड़की ने उसको भीतर से मोटिवेट भी किया कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। तो उस लड़की से ना उसका बात धीरे-धीरे तो उसके दिल में छपने लगा, और जब उसके साथ मोबाइल पे जब बातें होने लगा तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके उसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्यार आ गया लड़के। तो उस लड़के ने एक दिन उसको बता दिया था कि मैं तुमसे क्या तुम मेरे जीवन पार्टनर बन सकते हो? ऐसे बोला था। तो बोलते ही लड़की ने वो कॉल काट दिया था। तो उसको उस लड़की को डर आ गया था कि यार क्या हुआ? कॉल काट दिया। फिर से उसने कॉल किया। फिर लड़की बोला कि अब बुरा लगा तो ठीक है हम दोस्ती रहेंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। वो लड़का उसके पास मिनती करते रहे कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है मेरा गलत हो गया। मैं तुमसे बस दोस्त के साथ ही का बात करूँगा। मैं ऐसा हो गया था कि तुम्हारे बाद तुमने मुझे बहुत सारे डिप्रेशन से क्लियर करके मुझे बहुत ही हेल्प किया। मैं तुमसे दोबारा ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे बात करता हूँ। उस लड़की ने फिर कहा कि नहीं मैं इसलिए कॉल कर दिया था क्योंकि मैं शर्मा गया था। तो हाँ, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। उस लड़की ने कहा, जब लड़की ने कहा तो लड़के ने मोबाइल का कॉल काट दिया। ये भी शर्मा गए भाई। ठीक है शर्मा, अब दोनों का रिलेशन हो गया। तो उस लड़की ने उसको बहुत हेल्प किया और उस लड़की का वो हाथ पकड़े। दोस्तों उस लड़की आज इतना खुश क्योंकि वो दोस्तों वो जो लड़का है ना बहुत हमेशा हमेशा हँसी में रहता था। मैं लेकिन इस बात को उस लड़की ने बर्दाश्त नहीं करी। इसका स्टोरी जब सुना तो उस लड़की ने जिससे वो लड़का पहले मोहब्बत करता था, उसको पसंद नहीं आया और वो क्या किया, उसने बहुत ही ज़्यादा उस लड़के का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, वो पहले वाली जो मोहब्बत थी उसका। उसने क्या किया, एक दिन करीब 4-5 गुंडे बुलाए, जो कि वो शायद में कुछ सामग्री लेने के लिए जाता था और यहाँ से इसका दोस्त जो था, उस लड़की का जो दोस्त था, जो उस लड़के के गाँव में रहते थे, उस गाँव के उस दोस्त ने बताया जब वो बाहर जाता था, आता था, तब वो बताता था सब कुछ। तो उसने बताया कि वो इस टाइम बाहर जा रहा है सामान आनने के लिए, यहाँ-वहाँ जाएगा, वो सब डिटेल रखता था, ठीक है। तो इसके बाद लड़के चला गया और एक दिन उसे रोड में कुछ गुंडे पकड़ा और पकड़ के कहा कि तूने कुछ ऐसे-ऐसे किया। बोला भाई मैं ऐसे-ऐसे था, मेरा ये सब हुआ, ऐसे-ऐसे मेरा कहानी है, सब बताया। तो उसमें गुंडे से में उसको मारने के लिए वो तो था, तो उसने कहा एक एक व्यक्ति को इतना दया आ गया उसके ऊपर कि उसने कहा यार तू इतना गहरी सिचुएशन से गुज़रा है,
फिर तू इस जगह में पहुँचा है, तेरा स्टोरी सुन के मुझे दुःख हो गया और हमें पैसा मिला था तुझे मुझे मुझे हम लोगों को जो टीम है, हमारा जो इस गुंडे का जो टीम था, उस लोगों को पैसा मिला था करीब 1 लाख रुपए के आस-पास कि तुझको मार के, तेरा पैर वगैरह तोड़ के, तेरा हाथ वगैरह तोड़ के यहाँ पे फेंक दे के चले जाने का कहा था। तो उस लड़की ने ऐसे कहा था उस गुंडों को, लेकिन उस गुंडे ने जब उसका स्टोरी सुना था, तो उसने जब स्टोरी बताया था, तो उसने सुन के ना उसमें से एक गुंडा ऐसा था, उसका दिल में आँसू आ गया, उसका जो आँखों में आँसू आ गया। उसने कहना कि भाई यार सच में यार तूने तो अपनी ज़िंदगी बदल ली, लेकिन हमने गुंडा बन गए यार। हमारे साथ भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, सेम नहीं लेकिन मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन तू अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे सुधर लिया यार, तुम लेकिन नहीं सुधरे। तो उस लड़के ने कहा हाँ, तुम भी सुधर सकते हो, तो तुम पहले आप खुद को सुधारो, खुद के ऊपर काम करो, अपने आप सब बदल जाएगा। तो उस लड़के ने उस जो 1 लाख रुपए उस गुंडे को दिया, तो उसने उसके हाथ में पकड़ा दिया, बोला उसने लड़के ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ही रख लो तुम्हारे काम आएगा। तो उसको दे दिया गुंडे को, तो उसने कहा गुंडे को कहा मैं आज गुंडे ने कहा कि मैं आज से ये काम धंधा नहीं करूँगा, मैं हम लोग किसी अच्छे काम पे लग जाएँगे और किसी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे छोटे से लेके। तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन उस लड़के को पता चल गया था और उसके सामने सबूत भी रह गया और फिर उस लड़के ने किया क्या, उस औरत के नाम पे केस एफआईआर कर दी और एफआईआर करने के बाद फिर उस लड़की को घर में गया और पुलिस से आकर उसको उठाया, उठाने के बाद पूछा गया कि तुमने ऐसे-ऐसे क्यों किया? तो लड़की थी, जोश में आके कर दिया, फिर वो रोने लग गया कि नहीं मैं जब मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, इंसान से तो गलती होते रहते। लेकिन लड़का जो था वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसका जो लड़के का जो लास्ट जो लड़की उसका आया था ज़िंदगी में, उसने कहा ठीक है छोड़ दो, या अगर कुछ हुआ तो इसके बाद फिर तुम ही ज़िम्मेदार हो। दोस्तों ये था उस लड़की का स्टोरी। दोस्तों लड़का जो था वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता था, करीब ₹500 ₹600 जैसे कोई मज़दूर कमाते हैं, ऐसे ही वो कमाते थे। उसने ज़िंदगी में दोस्तों इस स्टोरी से बेसिकली सीखने के लिए यही मिलता है कि आप कितना भी गरीब हो, कितना भी बुरे सिचुएशन हो आपका, आप एक जगह से एक जगह आ सकते हो, चाहे आपको लव यू रिजेक्शन मिले, लव यू रिजेक्शन मिले तो क्या हुआ भाई, एक लड़की दुनिया में थोड़ी ना है कि एक ही लड़की है भाई, ये चला जाएगा तो कोई नहीं। ऐसे हर एक ज़िंदगी में हर किसी के साथ होता है, लेकिन आप कहोगे नहीं मेरा सिचुएशन सबसे अलग है, मेरा सिचुएशन सबसे अलग है, मेरे एक लड़की को किसी ने वांछा नहीं, मैं उसको छोड़ के मैं जीना ही नहीं चाहता। अपने हर का एक ही सिचुएशन है, आप जैसे हो वो भी ऐसे ही है। कि मैं इस लड़की को छोड़ के जी नहीं पाऊँगा, मैं इस लड़की को छोड़ के जीना नहीं पाऊँगा। ये एक चूतियापा है भाई, पागलपन है। सीधे बात कहूँ तो मोहब्बत सिर्फ़ एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सिर्फ़ हार्मोनल चेंजेस, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। आजकल ऐसा मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह आते हैं कि आप खाओगे तो उसे आपका इस भीतर से इतना रिलैक्स फ़ील होगा कि आपको बुरा चीज़ अच्छा ही नहीं लगेगा, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। ये सब मोहब्बत वगैरह चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी डॉक्टर की सलाह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। ये सब बेकार का चूतियापा बातें, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, इसके सिवा मेरा ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। ये सब मेरे पास एक चूतियापा बातें हैं, इसको छोड़ो और छोड़ के अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाओ। मेरा एक ही कहना है, चूतिया बनोगे तो मारा जाओगे, रेंग दिया जाओगे। दुनिया एक ऐसा जगह है, कितना भी कहे कि मैं अपने धर्म से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने समाज से मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, कुछ नहीं आने वाला दोस्त। जब तेरे पास कुछ नहीं होगा ना, तो रेंग दिया जाओगे बीच में यार, रेंग दिया जाओगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया तुम्हें किस तरह से लात मार के तुम्हें मारेगा, तुम्हें सोच नहीं पाएगा। तुम आज सोचते हो कि मेरा कौम है, मेरा धर्म है, मेरा ये है, मैं इसके लिए लड़ता हूँ, मैं इस पार्टी के लिए लड़ता हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। मेरे पास पावर है, कोई नहीं है भाई, कोई तुम्हारे पास नहीं है। मेरे बात मान लो, कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं है। हाँ, किसी को वोट देना है, किसी को चुनना है, किसी को सोचना है, सोच लो, लेकिन एक बात याद रखो, रिजेक्ट इज़ वेरी लव यू। रिजेक्ट बहुत ही अच्छा चीज़ है। रिजेक्शन को आप लोग अपनाने का सोचो। जब आप रिजेक्शन को अपनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो चेंज तभी कर पाओगे। लेकिन अगर इसे रिजेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप कभी भी बहुत दूर नहीं जा सकते। साफ कहना है मेरा। अगर आप रिजेक्शन से मोहब्बत करने लगोगे, तभी आप बहुत दूर जा पाओगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो उसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसी अगर रियल स्टोरी आप सुनना चाहते हो, तो मैं आपको और भी वीडियो ऐसे लाता हूँ। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो में हमने उस लड़के और लड़की का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो प्राइवेट स्टोरी था। मैंने उससे बात किया था, उसने कहा था कि मेरा नाम मत बताना, इसलिए मैं नाम और जगह भी नहीं बताया था, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन ये एक रियल स्टोरी है। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं।